चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह अगर तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है तो मेरी गर्दन उसकी तलवार पे है। कौन है वो आदमी? हम उसे देख लेंगे। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। चुप हो गए, चिल्लाओ ना, अब भौंको। भौंकने के लिए किसे बोल रहे हो? हम कुत्ते हैं क्या? तुम्हारा अत्याचार सहने के लिए इस भ्रष्ट पार्लियामेंट ने तुम लोगों को मरने के लिए चुना था क्या? मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। क्यों बे? ये सब दिखा के हमें डरा रहा है? हाँ, डरा रहा हूं। अगर गलती मान लोगे तो ये बुक पब्लिश नहीं होगी। अगर फिर भी जिद करनी है तो ये किताब पूरे देश में पब्लिश कर दूंगा। ऐसा हो गया तो देश की जनता तुम्हें बीच चौराहे पे नंगा करके मारेगी। जो पुस्तक प्रकाशित तो हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? इतने दिन रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, अदानी के कॉन्ट्रैक्ट्स, अंबानी के कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे टैक्स भरने वालों के पैसे खाकर विश्व गुरु बन गए तुम लोग। लेकिन फिर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा। याद रखना, गलती की सजा देने की हिम्मत है मुझमें। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। शानदार, वाओ, ये हिंदुस्तान कितना डेवलप कर गया। इतना सफाई तो हमारा कंट्री में भी नहीं दिखाई देता। लगता है भारत विश्व गुरु बन गया। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। 1 रुपया लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है। मैं 10 लाख डॉलर लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 1000 रुपए के पाउंड्स देना। कितने पाउंड्स मिलेंगे? इसके 70,000 पाउंड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5। ये इंडियंस कितना अमीर हो गया। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देश आपसे जवाब मांग रहा है। मुझे 200 रुपया महीना मिलता है। वाओ, क्या सैलरी है। क्या आप मुझे हैदराबाद ले जा सकते हैं? हैदराबाद मैं आपको लेके जा सकता हूँ, बट नो फॉरेन करेंसी प्लीज। इंडियन करेंसी। छोड़ो जल्दी। नमकीन ले लो, चिप्स ले लो, नमकीन ले लो। नमस्कार, आइए बैठिए। मेरा नाम एडवर्ड एंडरसन है। लंदन के अखबार में पत्रकार का काम करते हूँ। मैंने इस संसार के लगभग सारे देशों को घूम के देखा है, लेकिन इस जैसा संपन्न देश कहीं नहीं देखा। केवल पिछले 15 सालों में ही इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? हमारा देश पहले गरीब जरूर था, लेकिन अब मोदी जी आ गए हैं। अब तो ऐसा है कि अमीर देशों के संसार में हमारा देश सबसे अमीर बन चुका है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा।
देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? देखिए, इस देश के लोग पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लोग सोचते थे कि इस देश का कभी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ही समय में एक विचित्र घटना घटी। किस तरह की घटना? वो एक अद्भुत घटना थी। सर, आप कभी मिले यूपी के नए सीएम से? नहीं, मिस्टर योगी जी से अभी तक कोई मुलाकात तो हुई नहीं है, सिर्फ नाम ही सुना है। मोदी जी ने यूपी के लिए इन्हीं को चुना था, मिस्टर योगी जी को। लगता है यही अपने यूपी के सीएम है। मिस्टर योगी, दिस इज द फाइल फॉर फार्मर लोन वेवर्स एज बीजेपी प्रॉमिस टू वेव ऑफ। हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये है कि जो बीजेपी ने किसानों को लोन माफी का वादा किया था, तो ये उसके सिलसिले में है। इस पर आपको साइन करना है। तो खुद ही कर लो। नहीं सर, मैं साइन नहीं कर सकता। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंट लगोट पहनकर सरकारी नौकरी क्यों करते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मेरा अधिकार नहीं है इस पे। ये आपको ही करना पड़ेगा सर। मैं आज व्यस्त हूँ और आज बीजेपी की रैली भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? चुनाव के दिन? हाँ सर, हाँ। ये जल्दी आ। अरे जा रहा हूँ तुम्हारी माँ का। हाँ सर, जा रहा हूँ। सर, साइन हो गई। अरे नहीं यार, ये नमूना मोदी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी यूपी के लिए। आधा बंदर आधा साधु, टोटल बकलोल। अरे सर, आया जब से स्टेशन का, शहरों का नाम बदलता रहता है, अक्खा दिन नाम बदली करता है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या विकास, क्या इंसाफ, सब बने इनके अंधेपन। और मैंने साफ मांग की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। सर, राहुल गांधी जी का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, उनको बोलो चुनाव के बाद बात करें। नहीं, वो लोन माफी के बारे में जरा बात करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ। हाँ, हेलो। वो जूस का नाम चेंज करने में बिजी हैं। कह रहे हैं बहुत अर्जेंट है। जाओ ना यार, फोन क्या गौमूत्र नहीं पी सकता? जाओ। वो आपसे मिलने यूपी आ रहे हैं। अरे सर, अरे सर, लेकिन मैं उनको क्या बोलूं? अरे सर, लेकिन राहुल जी आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूं? मुझसे कहना अपना नाम राहुल से बदल के पप्पू रख ले। हीरा बेटे, सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।